अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अख़ुवत फाउंडेशन ने कर्ज़ा फॉर्म जारी कर दिए हैं। सूद के बगैर 5 लाख तक कर्ज़ा आप लोगों को मिलेगा और ये 5 लाख का कर्ज़ा आप लोग 5 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। कौन लोग अहल होंगे, कागजात कौन से चाहिए, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सिर्फ आप लोगों ने एक फ़ॉर्म फिल करना है और आप लोगों को कर्ज़ा दे दिया जाएगा। ये है जी वो फॉर्म, अख़ुवत लोन एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो कि आप लोगों ने फ़िल करना है। इसी वीडियो में लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये फ़ॉर्म आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, इसको फ़िल कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आज चाहिए होंगे आप लोगों को और आप लोगों ने इसको सबमिट कहाँ करवाना है। उससे पहले हम लोग इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए और कर्ज़ा आप लोगों को किस तरह से दिया जाएगा। लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ ये पूरा फॉर्म फिल करके भी शेयर करूँगी। आइए वेबसाइट पे चलते हैं। लोग देख सकते हैं अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की हम लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे ये यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस वाला चाहिए, हमें इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाती है अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे आ जाता है जी आप लोगों के पास तमाम डिटेल्स कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एन एप्लीकेशन शुड हैव अ वैलिड CNIC, जिसने एप्लीकेशन फिल्म करनी है उसका जो है CNIC पाकिस्तान का होना चाहिए। एन एप्लीकेशन शुड हैव अ वैलिड CNIC एंड बिटवीन 18 to 62 ईयर्स, जो लोग अप्लाई करें उनकी एज 18 से 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी बिज़नेस उनका एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब बिज़नेस कर रहे हों। उसके बाद आ जाते हैं जी एन एप्लीकेशन शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, आप लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एन एप्लीकेशन शुड हैव गुड सोशल एंड मोरल करेक्टर, करेक्टर ज़बरदस्त होना चाहिए, कोई भी आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद एन एप्लीकेशन शुड हैव कैपेसिटी टू प्रोवाइड 2 गारंटर्स, जिसने एप्लीकेशन देनी है आपको अपनी फैमिली के अलावा कोई 2 गारंटर देने पड़ेंगे, जिससे आप लोग का ब्लड रिलेशन ना हो, उनकी आप लोगों को 2 गारंटर की ज़रूरत होगी फैमिली मेम्बर्स को हटा के। उसके बाद आ जाता है जी एन एप्लीकेशन शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ द, अच्छा जिस रेजिडेंट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आप लोग उसी रेजिडेंट के होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन एप्लीकेशन, आप लोगों को इस एप्लीकेशन देने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स आप लोगों को चाहिए होंगे। एप्लीकेंट, फैमिली मेम्बर और ग्रंटर, ये 3 आप लोगों को ऑप्शंस चाहिए। एप्लीकेंटर चाहिए, मेमरी फैमिली मेम्बर्स का ऑप्शनल चाहिए, ये ऑप्शनल आप लोगों के पास है। मैंडेटरी जो है वो ग्रंटर मैंडेटरी है, आप लोगों ने 2 ग्रंटर लाजमी ऐड करवाने हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा कर्ज़ा लेते हैं तो फिर आप लोगों को 5 लाख से अगर ज़्यादा कर्ज़ा लेते हैं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ग्रंटर्स की भी ज़रूरत होगी। लेटेस्ट फ़ोटो आप लोगों को चाहिए। एप्लीकेंट की मैंडेटरी है, ये लाजमी है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी अगर आप लोग डॉक्यूमेंट स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी किन किन लोगों को लोन मिलेगा और कौन कौन से लोन मिलने जा रहे हैं। फैमिली लोन है सबसे पहले हमारे पास, इसकी ड्यूरेशन वगैरह क्या है, ड्यूरेशन 10 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक है। रेंज 10,000 से लेके 50,000 तक आप लोग को इसमें लोन मिलेगा। अगर प्रॉफिट रेंज देखा जाए तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इसकी है 200 रुपीज़ और इसके फ़ंड कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़ीरो है। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन है हमारे पास, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं आप लोग। ड्यूरेशन है 10 मंथ से लेके 36 मंथ तक। रेंज आप लोग कितनी ले सकते हैं, 10,000 से लेके 50,000 तक। प्रॉफिट रेंज ज़ीरो है और इसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है। उसके बाद आ जाता है जी हाउसिंग लोन, अगर आप लोगों ने घर बनाना है, घर रेनोवेट वगैरह कराना है तो उसके लिए आप लोग ये ले सकते हैं जी। उसके लिए ड्यूरेशन है 10 to 36 मंथ्स, रेंज है 10,000 से 50,000। प्रॉफिट प्रॉफिट रेंज है, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, फ़ी है 200 रुपीज़। अगर बात की जाए इसके फ़ॉर्म के हवाले से तो इसका फ़ॉर्म जो है आप लोगों को अख़ुवत की ब्रांच से ही मिलेगा। इसमें कोई भी आप लोग वेबसाइट से करेंगे तो वो नहीं होगा। ऑफ़िशियल सोर्स जो है अख़ुवत ब्रांच ऑफ़िस ही है, उसके अलावा कोई भी वेबसाइट्स वगैरह से लेते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। हाउ टू फिल आउट द अख़ुवत लोन एप्लीकेशन फ़ॉर्म।
फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले फुल नेम एज पर सीएनआईसी, जो सीएनआईसी पे आप लोग का नेम होगा वही एंटर करना है, फादर नेम और उसके बाद हस्बैंड नेम। अगर आप लोग हस्बैंड नेम चल रहा है सीएनआईसी पे तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, और जो शादीशुदा हैं औरतें उनका अगर आईडी कार्ड के ऊपर फादर का नेम है तो फादर नेम आएगा, और अगर हस्बैंड का नेम है तो हस्बैंड का नेम आएगा। उसके बाद सीएनआईसी नंबर अटैच और कॉपी, सीएनआईसी की कॉपी आप लोगों ने अटैच करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने एंटर करनी है। रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोगों ने सही वाला ऐड करना है। एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। लोन डिटेल्स जो हैं वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ लोन, बिजनेस लोन दिया जा रहा है, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन और एमरजेंसी लोन। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ के लिए लोन की ज़रूरत है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितनी है, 10,000 कम से कम और 50,000 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लोन दिया जा रहा है। 10,000, 50,000, 5 लाख जितना भी आप लोग लेना चाहें इसके दरमियान में आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है। मंथली इनकम, एक्सपेंस, सैलरी, बिजनेस अर्निंग, हाउस होल्ड कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद एक्साइटिंग लोन इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद ग्रंटर की अगर बात की जाए, नेम ऑफ ग्रंटर 1 और 2, आप लोगों को 2 ग्रंटर्स की ज़रूरत होगी। दियर सीएनआईसी नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों को देनी होगी अपने गारंटर की। फैमिली का वो नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ फैमिली हो। और रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से आपका उसका रिलेशन क्या है वो देना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स, आप लोगों ने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सीएनईसी की कॉपी चाहिए, रिसेंट यूटिलिटी बिल्स चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए। उसके बाद हाउ टू सबमिट द अहूत लोन एप्लीकेशन, लोन की एप्लीकेशन की जो आप लोगों ने फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट किस तरह से कराना है। आप लोगों ने उसका पूरा फॉर्म फिल करके, आगे फॉर्म भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने वो फॉर्म पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों ने अहूत के ऑफिस ब्रांच में जाना है, वहाँ पे सबमिट करवाना है। उसकी वेरिफिकेशन होगी, आपकी ग्रंटर की वेरिफिकेशन होगी, और यहाँ पे जाके फिर आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाता है जी प्रोसेसिंग टाइम या रीपेमेंट प्लान क्या है। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 2 to 4 वीक्स का होता है। पेमेंट मंथली इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट कैन बी एड अ होत ब्रांच ऑफिस और थ्रो बैंक डिपॉजिट्स। जी, सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं लोन अमाउंट कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में आप लोगों ने कर्ज़ा वापस करना है और मंथली इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कितनी बनेंगी। ऊपर देखें नोट, 5 लाख तक कर्ज़े की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4,480 रुपये है और 5 लाख से ज़्यादा कर्ज़े की रजिस्ट्रेशन 5,500 रुपये होगी। लोन अमाउंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले आप लोगों को जो लोन अमाउंट मिल रही है 50,000 है। टाइम पीरियड 1 ईयर के अंदर आप लोगों ने वापस करना होगा, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देखी जाएँ एक साल के हिसाब से तो 4,170 रुपीज़ बन रही है। यही अगर आप लोग 1 लाख कर्ज़ा लेते हैं तो टाइम पीरियड 1 ईयर है और मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 8,335 रुपीज़। उसके बाद अगर बात की जाए 5 लाख की तो 5 साल के लिए मिलेगा, और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 8,335 रुपीज़। अगर आप लोग 10 लाख लेते हैं तो फिर आप लोगों को मिलेगा जी 10 ईयर के लिए, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगी 8,335। उसके बाद अगर बात की जाए 15 लाख के हवाले से तो फिर 10 साल के लिए ही मिलेगा और 12,500 उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। और अगर आप लोग ले लेते हैं जी 20 लाख, 10 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी और 16,670 रुपीज़ मंथली आप लोगों का इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी 30 लाख, तो उसके भी 10 ईयर वो होगी, आप लोगों की 10 साल तक किस्तें बनेंगी और 25,000 रुपया होगी उसकी मंथली। और अगर आप लोग 50 लाख कर्ज़ा लेते हो तो 15 साल के लिए और 27,780 रुपया आप लोगों का जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ॉर्म के हवाले से तो सबसे पहले तो फ़ॉर्म आप लोगों ने हुत की जो है ब्रांच होगी वहाँ से जाके ले लेना है। करना क्या है आप लोगों ने, इसको फिल करना है, जिसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबसे पहले देख लें। वैलिड सीएनआईसी, प्रूफ ऑफ इनकम, अगर सैलरी स्लिप वगैरह है तो वो सारी अटैच करनी है। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं आप लोग तो इनकम स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, बिज़नेस प्लान और प्रपोजल चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल एज अ प्रूफ चाहिए होंगे ऑफ रेजिडेंस, फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे आप लोगों को, पासपोर्ट साइज़ और डिटेल्स ऑफ 2 नॉन फैमिली ग्रंटर्स। फैमिली वाले ग्रंटर्स नहीं होने चाहिए, नॉन फैमिली ग्रंटर्स होने चाहिए, आप लोगों का ब्लड रिलेशन उनके साथ ना हो। उसके बाद ये फॉर्म है, देख लें। अब ज़ूम कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेम का ऑप्शन। नेम आप लोगों ने अपना नेम लिखना है और नेम आप लोगों ने सीएनआईसी वाला लिखना है।
उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम। अब कोई अगर फीमेल ले रही हैं ये लोन, फीमेल अप्लाई कर रही हैं इसके लिए, आप लोग अपना नेम और साथ अपने हस्बैंड का नेम, अगर आप लोग के आईडी कार्ड पे अभी हस्बैंड का नेम चल रहा है तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे, और अगर आप लोग के फादर का नेम चल रहा है तो फिर आप लोग फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद सीएनआईसी या फिर बेफॉर्म नंबर आप लोग लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लोग ऐड करेंगे, कौन सी करनी है, सीएनआईसी वाली। अगर उसके ऊपर सीएनआईसी के ऊपर आप लोग की गलत डेट ऑफ बर्थ चल रही है तो फिर आप लोग वही ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने ऐड करना है, मेल है फीमेल है उसके ऊपर आप लोगों ने टिक कर देना है। एड्रेस का ऑप्शन है, आप लोगों ने अपना वैलिड एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिजनेस के हवाले से लिखना है। मंथली इनकम कितनी है आप लोगों की वो लिखेंगे। लोन अमाउंट जितनी आप लोग लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। गारंटर नंबर 1, उसके आप लोगों को सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, और गारंटर नंबर 2 उनका भी आप लोगों को डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग इसको जाके खुद के ब्रांच के अंदर जमा कराएंगे, और उसके बाद आप लोगों को ने एलिजिबिलिटी भी पहले चेक कर लेनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं फिल। इनमें से कोई भी आप लोगों ने पॉइंट स्किप नहीं करना। अगर इनमें से कोई मिस्टेक होती है, कोई आप लोगों का डॉक्यूमेंट रह जाता है, और ऊपर आप लोगों ने इसी फॉर्म के ऊपर जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने एक अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी चिपसा करनी है। इसको फिल करने के बाद आप लोगों ने खुद की ब्रांच में जाके जमा करा देना है। 2 टू 4 वीक्स का प्रोसीजर होगा इसको एप्लीकेशन को चेक करने का। उसके बाद फिर आप लोगों को अगर आप लोगों के बिल्कुल सारी रिक्वायरमेंट सही होंगी, आप लोगों ने सही से फॉर्म फिल किया होगा, तो आप लोगों को ये लोन दे दिया जाएगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।